हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में दो अंतर लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों किसी चुंबक अथवा गतिमान आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व के बल का अनुभव करता है बच्चों, चुंबकत्व के बल का अनुभव करता है, उसे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र बच्चों किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, जैसे बच्चों मान लीजिए किसी Q1 आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश बच्चों, दूसरा आवेश Q2 मान लेते हैं बच्चों, Q2 वैद्युत बल का अनुभव करता है बच्चों, वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो वो क्षेत्र जो है बच्चों Q1 का वैद्युत क्षेत्र होगा। तो बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में दो अंतर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर पहला अंतर देख लेते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के द्वारा बच्चों उत्पन्न की जाती हैं। कण के चारों ओर होती हैं, उत्पन्न होती है, और इसका मान जो है बच्चों, इसका मान आवेशित कण के आवेश पर निर्भर करता है बच्चों, निर्भर करता है। जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र वो बच्चों जो हमारा स्थिर आवेश है उसके द्वारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। स्थिर आवेश के द्वारा नहीं, स्थिर आवेश के द्वारा नहीं। और बच्चों इसका मान जो है, इसका मान आवेश की चाल पर निर्भर करता है बच्चों।
तो चलिए बच्चों अब दूसरा अंतर देख लेते हैं बच्चों। बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, या फिर बच्चों वैद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र चालक पदार्थ से नहीं गुजर सकता बच्चों, पदार्थ से नहीं गुजरता है। अतः जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों, रेखाएं वो सतत नहीं हो सकती हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो इस प्रकार से मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कोई चालक पदार्थ बीच में रख दे बच्चों इस प्रकार से, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा और इससे नहीं गुजर पाएगा बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र। बच्चों ये चालक पदार्थ से हमारा वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजर सकता है। जबकि चुंबक के भीतर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों गुजर सकती हैं। रेखाएं गुजर सकती हैं, अतः ये सतत होती हैं। बच्चों यहाँ पर कोई चुंबक है इस प्रकार से, तो इसके भीतर से बच्चों ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर सकती है बच्चों। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।